सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्तस्य पाप्मनः नारायणो भगवती कथमासीद दृढ़ामतिः। हे भगवान, वृत्रासुर तो तमोगुणी स्वभाव का है, राक्षस है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनियों महात्माओं को, बड़े बड़े महात्माओं को, संतों को अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं आता और वृत्रासुर ने भगवान का स्मरण कर लिया। हाँ, वृत्रासुर ने भगवान का नाम ले लिया। मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि वृत्रासुर को अंतिम समय में भगवान का नाम याद कैसे आ गया, क्योंकि अंत समय में भगवान का नाम याद आना बड़ा मुश्किल है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जन्म जन्मांतर तक महात्मा तपस्या करते हैं, साधना करते हैं महाराज, मगर फिर भी अंत समय में भगवान की याद नहीं आती। जैसा अंत समय में हमारे इस मन में जो चल रहा होता है, मस्तिष्क में जो चल रहा होता है ना, उसी की फोटो खिंच जाती है और अगले जन्म में भजन करने के बाद भी हमें कुकर सूकर की योनि में जाना पड़ता है। अंत समय में अंत भला सो सब भला, अंत में भगवान का नाम याद आ जाए, इसके लिए हमें बहुत भजन करने की आवश्यकता है। तो परीक्षित ने कहा, महाराज महात्मा संत तो बड़े बड़े साधन तपस्या करते हैं, फिर भी अंत में उनको भगवान की याद नहीं आती। इस वृत्रासुर ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, ये जो वृत्रासुर है ना, ये कोई साधारण नहीं है। तो पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम का राजा था और महाराज इसके अनेक रानियां थीं, एक कमी थी, क्या? कोई पुत्र नहीं था। और जब कोई संतान नहीं थी तो इसने, नारद जी एक दिन इनके यहाँ आए, अंगिरा महात्मा इनके आए, उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि हे नारद जी, ऐसी कृपा करो कि मेरे यहाँ संतान हो जाए। नारद जी ने कहा, देखो राजन, तुम्हारे यहाँ संतान हो भी जाएगी तो संतान का सुख तुम्हारे नसीब में नहीं है। राजा बोला, महाराज हो तो जाए, एक बार बांझपन तो खत्म हो, कोई ये तो नहीं कहे निपुत्रा है। हाँ, एक संतान हो जानी चाहिए, चाहे उसका सुख मेरे जीवन में हो या नहीं हो। जब तक नहीं होती है ना, तब तक आदमी यही सोचता है, और होने के बाद सोचता है, हे भगवान, ऐसी संतान तो नहीं होती तो ठीक थी। होने के बाद सोचता है महाराज, पहले नहीं सोचता। एक संतान हो जाए। जब बहुत जिद किया तो नारद जी महाराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारे एक संतान होगी, रहेगी कब तक इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। संतान हुई बड़ी रानी के, और बड़ी रानी के जब संतान हुई तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। महाराज अब बड़ी रानी का महल छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं है। और जो चित्रकेतु की रानियां थीं वो मन में सोचने लगी, क्या बात है भाई, राजा हमारे यहाँ आती नहीं है, क्यों भाई, क्या बात है? तो सबने कहा, क्या क्या बात है? वो हमारी सोच के यहाँ जो कांटा पैदा हो गया है ना, उसी के कारण राजा हमारे यहाँ नहीं आते। सबने मिलकर के विचार किया, इस कांटे को निकाल करके फेंको, और ऐसा विचार करके सब ने मिलकर के उस बालक को जहर दे दिया। वो बालक मर गया तो राजा भी रोने लगे, रानी भी रोने लगी जिसका बेटा था, और सजनों वो जो जहर दे करके इसको जिन्होंने मारा था ना, वो रानियां भी महाराज रोने का नाटक करने लगी। उसी समय पुनः नारद जी और अंगिरा महात्मा आए तो उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महाराज, बालक तो दिया, कुछ समय की जिंदगी तो दी होती, अभी तो इसके दांत भी ढंग से नहीं निकले थे, अभी तो ये बालक दूध पीता बालक था, अरे इसे अन्नप्राशन संस्कार तो हो जाने दिया होता, महाराज कृपा करो। नारद जी बोले, राजन तुमसे कहा था बालक तो होगा, सुख देगा कि नहीं देगा वो बाद की बात थी। नहीं महाराज, जीवित करो, आप तो सर्व सक्षम है, कुछ करो। कहा ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो इसको हम जीवित कर देते हैं, तुम ही इससे बात कर लो। नारद जी ने कहा, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते सुहृदो बांधवास्तप्ता सुचा त्वत्कृतया वृषम। हे जीवात्मा,
देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कैसे रुदन कर रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। हे जीवात्मा, आओ आओ, तुम अपने शरीर में आकर के अपने माता पिता को सांत्वना प्रदान करो। तो महाराज वो जब नारद जी ने पुकारा तो उस मृत शरीर में उस जीवात्मा ने वापस प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद में जैसे ही वो शरीर खड़ा हुआ, राजा प्रसन्न हो गए, ओहो मेरा बेटा आ गया। राजा दौड़ करके बोले, आ बेटा आ आ आ, आ मेरे लाल, मेरे गले लग जा। ऐसे गले लगने लगे। तो वो जीवात्मा जो शरीर था ना, जिसके अंदर वो जीवात्मा आई थी, वो शरीर भी बोला, आ बेटा मेरे गले लग जा। राजा बोला, अरे तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। वो जीवात्मा कहता है, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। अरे मैं तुम्हारा बाप कैसे हुआ? तुम मेरे बाप कैसे हुए? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम मेरे बाप हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? जीवात्मा बोले, देखो राजन, पिछले जन्म में मैं तुम्हारा बाप था, इस जन्म में तुम मेरे बाप हो। अब बताओ, पहले वाला जन्म सत्य है या ये वाला जन्म सत्य है? जीवात्मा ने कहा, कस्मिन् जन्मन्मयी मह्यम पितरम मातरो भवन कर्म भीर ब्राह्म्यमाणस्य देवतृंगेन्द्रियो निषु। न जाने कितने जन्मों में तुम हमारे बाप बने, और न जाने कितने जन्मों में हम तुम्हारे बाप बने। राजन, ये जन्म तो ऐसे ही चलते रहते हैं। कभी कोई बाप बन के आता है, कभी कोई बेटा बन करके आता है। जीवन तो ऐसे चलता रहता है। हाँ, अब बताओ तुम किस जन्म को सत्य मानोगे? नारद जी ने कहा, बताओ राजन। राजा बोला कि मेरे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि हम तो रो रो करके महाराज आधे हो गए, आंखें लाल हो गई, दुबले पतले हो गए, और ये हमसे पूछ रहा है कौन से जन्म के माँ बाप हैं। हाँ, देखो तुम्हारी माएं कैसे रो रो के पागल हो रही हैं, हाँ, सारी की सारी। वो जीवात्मा बोले, राजन, न तो कोई किसी की माँ है, न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी का बेटा है। इस दुनिया में सब अपना कर्म भोगने के लिए आते हैं। कोई बेटा बन करके आता है, कोई बाप बन के आता है, कोई माँ बन करके आती है। ये संसार का नियम है राजन। अब देखो राजन, जिनकी तुम बात कर रहे हो कि ये रो रही हैं, अगर इनको मेरे लिए दुख होता तो ये मुझे जहर दे करके ही क्यों मारती? क्या इन्होंने जहर दे करके मारा? अब मारा, वो जो रानियां रो रही थी सबके आंसू सूख गए। चुप, इन्होंने जहर दे करके मारा। जीवात्मा बोले, राजन, इसमें इनका दोष नहीं है। तो फिर पिछले जन्म में ये चींटियां थीं, इन सबको मैंने मार डाला पानी बहा करके, और इस जन्म में ये सब मेरी माँ बन करके आ गई, और इन्होंने मुझे मार डाला जहर दे करके। अब देखिए कैसे महाराज पूर्व जन्म के संस्कार साथ में चलते हैं। हाँ, कैसे साथ चलते हैं। राजा ने महाराज तुरंत रोना धोना बंद किया। राजा बोला, मेरे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई